अब हम आ चुके हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ और देखेंगे 2.0 को सब्ट्रैक्टिंग टू रजिस्टर्स। यहाँ पर हम देखते हैं लाइब्रेरी इंक्लूड जो होगी हमारी। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी ना तो उसमें आपको देखना है कि ये हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर क्या कर रही है और कैसे वर्क कर रही है। डॉट कोड वगैरह फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे मूव मूव क्या है। रजिस्टर्स हमारा जो ई ए एक्स है उसकी वैल्यू स्टोर हो रही है ए के अंदर। तो ये ई ए एक्स हमारा जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू अब 8 हो चुकी है। इसी तरह मूव ई बी एक्स के अंदर जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो ये हमारे दो रजिस्टर हो गए। उसके बाद ये ई ए एक्स रजिस्टर डेस्टिनेशन है और ये एक ई बी एक्स सोर्स रजिस्टर है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ हैं आपके वॉलेट के अंदर। उसके बाद जो है आपके फ्रेंड से आप लेते हैं 20 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट होगी आपके पास वो होगी आपके पास 120। 100 + 20 सॉरी यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल अमाउंट है वो तो 120 है। आपका ये जो सोर्स है ना, दोस्त से लिया है सोर्स, ये चेंज नहीं होगा। आपकी टोटल अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं अब ये आपकी हो गई है जो है टोटल अमाउंट। तो इसमें हम आगे क्या कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर कॉल फंक्शन किया। तो ये सब्ट्रैक्टिंग वाला जो फंक्शन है इसे कॉल करने के बाद जो एग्जीक्यूट है हमारी वैल्यू रन करके जो दी है वैल्यू 8 - 4 ई ए एक्स, वो फार्मूला वही लगाया ई एक्स माइनस सी बी एक्स। ई एक्स की वैल्यू हमारे पास है 8 - 4। तो आंसर हमारे पास आ गया है 4। ये वैल्यू हमारी सोर्स के अंदर ही चेंज नहीं होगी। तो अब इसकी एग्जीक्यूशन को देखें। वो कॉल फंक्शन हमारा रन करेगा, एग्जिट एंड पॉइंट करेगा और चलेगा। अब नेक्स्ट ये है 2.a सब्ट्रैक्टिंग टू रजिस्टर। ये उसकी वैल्यू दी है बाय द वे सो वन जिस तरह भी आ गया है। तो इंक्लूड लाइब्रेरी वगैरह लगाई। तो ये आपको पुरानी वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी। उसके बाद देखे हमने ये जो है डॉट कोड लगाया, मेन प्रोसीजर सारा ये स्टार्ट किया। ये तो पक्का सिंटेक्स आपने याद रखना। उसके बाद देखिए मूव ई एक्स में 8 रजिस्टर के अंदर वैल्यू रख दी। उसके बाद जो हमारा है ये लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है जो वैल्यू को मूव करवा रहा है। उसके बाद देखें हमारा इसी तरह ये सेम रजिस्टर है, सारे ही सेम रजिस्टर्स हैं। तो देखिए ई ए एक्स में वैल्यू हमारी 8 आ गई। सब्ट्रैक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर 8 आ गया था ऊपर और यहाँ पे 4। तो 8 में से हम यहाँ पर निकालेंगे 4, हमारी वैल्यू आ जाएगी अब 4। अब नीचे यहाँ पर 4 आ गया तो 4 - 1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है तो 1 आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो अब इस सब्ट्रैक्ट में ई एक्स की वैल्यू 3 - 2 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। तो ये ई ए एक्स के अंदर जो वैल्यू अब लास्ट पे आएगी वो हमारी है वैल्यू 1। तो कॉल फंक्शन के ज़रिए हम इसे कॉल करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, एग्ज़िट होगा, एंड पॉइंट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। आगे हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इंक्लूड आई आर विद लाइब्रेरी लगाई। उसके बाद डॉट कोड मेन प्रोसीजर से स्टार्ट किया। ये हमने ना कमेंट्स लगा दे, काफ़ी लंबे थे तो यहाँ पर मैंने कॉलन लगा के कमेंट्स लगा दिए। ये एग्जीक्यूट प्रोग्राम के अंदर नहीं होंगे। तो देखें मूव ई ए एक्स रजिस्टर्स है, उसमें हम वैल्यू ई ए एक्स की वैल्यू 4 रख रहे हैं फर्स्ट के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ई ए एक्स के अंदर ऐड करेंगे हम वो वाला 4। तो 3 + 4 हमारे पास होगा 7। 7 के बाद ये ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर
10 भी स्टोर करेंगे तो ये 17 बन जाएगा। उसके बाद ई बी एक्स में अब वैल्यू हमने कर दी है 2 और ऐड तो 17 -2, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखें इसके बाद 15 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। उसके बाद 15 प्लस, क्योंकि ऐड है ना तो यहाँ पर ऐड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 15 + 4 हमारे पास आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ऐड है। उसके बाद ई ए एक्स में 19 + 1 20 हो गया। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट है 20 -5 वो 15। उसके बाद फिर 5 माइनस किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे हेक्साडेसिमल में ए 7 टाइम्स 0 और साथ ए लिखेंगे। ए इसलिए लिखा है हेक्साडेसिमल में ए की वैल्यू होती है 10। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, रिजल्ट डिस्प्ले किया, मेन ऐड किया और यह तब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई आपको इशू आता है तो आप कमेंट